अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सऊदी अरब की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दिया जाने वाला एक बड़ा रिलीफ। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर्स के कर्ज को मज़ीद 1 साल के लिए मौखर कर दिया है। हम लोगों ने 5 दिसंबर 2024 को 3 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी थी। ये कर्ज हम लोगों ने 2021 में 1 साल के लिए लिया था, फिर हम इसे 2022 में हस्बे वादा अदा ना कर सके। 1 साल की हमने और ताख़ीर ली 2023 तक, फिर हमने कहाँ अदा करना था और फिर अब हम लोगों ने तीसरी एक्सटेंशन ली है। अब हमें ये कर्ज 5 दिसंबर 2025 तक वापस करना है। सऊदी अरब हर साल अपना दिया हुआ कर्ज मौखर करता है और हमें डिफ़ॉल्ट से बचाए हुए है। पाकिस्तान को ये कर्ज तो मौखर हुआ मिल गया, लेकिन इसके एवज़ हम लोगों ने तकरीबन कुछ 4% सालाना सूद की पेमेंट करनी होती है। वो हम बाकायदगी से कर रहे हैं, यानी 10-12 करोड़ डॉलर्स हमें इस 3 बिलियन डॉलर्स के ऊपर सूद अदा करना पड़ता है। अब ये रकम जो है वो सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट से सऊदी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान को दी थी ताकि हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। अब ये एक ऐसा फ़ंड है जो कि दुनिया भर के 100 ममालिक के अंदर सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बनाने और मुकम्मल करने के लिए कायम किया गया था। 1974 में कायम हुए इस सऊदी फ़ंड को अब 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान इन्होंने 800 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं जिनकी मालियत 20 बिलियन डॉलर्स बनती है और ये दुनिया के 100 ममालिक में मुकम्मल हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने अब तक 41 मंसूबे मुकम्मल किए हैं। कोई पानी के मंसूबे हैं, कोई बिजली के छोटे मंसूबे हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ के मंसूबे हैं। 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स जो हैं हम लोगों ने इस फंड से पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाई है। तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत बड़ा था, अभी भी बहुत बड़ा है। हम अपने सऊदी और अरब दोस्तों से बजाय कर्ज मांगने के या इमदाद मांगने के, अगर उनसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाएं तो हमें उसके कहीं ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम करवाते भी हैं लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। मिसाल के तौर पर इसी साल के अंदर हम लोगों ने 2 छोटे पनबिजली के मंसूबे जो हैं उन्हें बनाने के लिए सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट से कुछ फंडिंग ली है। अब ये 70 मेगावाट के 2 पनबिजली मंसूबे हैं जो कि आज़ाद कश्मीर और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में बन रहे हैं। ये 101 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर हम लोग मांगने की बजाय इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें और 3 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने जो कर्ज लिया है जिस पर हम हर साल 10-12 करोड़ डॉलर्स हम सूद अदा करें, उसकी बजाय हम इस तरह के मंसूबों पे लगाएं तो ये मंसूबे हमें पैसे कमा कर देंगे और पाकिस्तान को अपने कदमों पे भी खड़ा करेंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर जो फौरी नौयत के कर्ज अदा करने का बोझ है वो बहुत बड़ा वबाल जान है। यानी कि 3 दोस्त ममालिक सऊदीया, यूएई और चाइना का हम लोगों ने हर साल 12 बिलियन डॉलर्स कैश का लोन वापस करना होता है। ये वो रकम है जो हम लोगों ने जब बतौर कर्ज ली तो उनसे 1 साल का मुआहदा किया था कि अब हमें 1 साल के पैसे दे दें, हम अगले साल आपको लौटा देंगे। हमने कहाँ से लौटाने थे? हमारे पास इतने डॉलर कहाँ से आने थे कि हम लोग 1 साल बाद 12 बिलियन डॉलर्स लौटा देते? और IMF ने जब हमारे साथ ये लेटेस्ट मुआहदा निगोशिएट किया तो तब ये कहा था कि अब ये 12 बिलियन डॉलर्स की जो रकम हर साल मौखर करवाते हैं, इसे 3-5 साल के लिए इकट्ठा मौखर करवा दें ताकि आपको अदायगी में आसानी हो। लेकिन हमारे दोस्त ममालिक हमारी बात नहीं माने और उनका हक भी है। तो अब पाकिस्तान को सिर्फ ये मसला नहीं है, सऊदी अरब का 3 जो अरब डॉलर का है कर्जा वो हम लोगों ने 1 साल के लिए मौखर करवाया। अभी हमारे चाइनीज़ दोस्तों का कर्जा रहता है, यानी अगले 6 माह के दौरान पाकिस्तान ने 13 बिलियन डॉलर्स के कर्जे वापस करने हैं। उस 13 में यूएई के भी 3 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, वो वापस करना है। वो हम फिर उनसे मिन्नत तरला करेंगे और मौखर कर दें। सऊदी अरब का मज़ीद 2 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, वो भी इन्हीं अगले 6 माह के दौरान यानी जून 2025 तक वाजिबुल अदा है। फिर 8 अरब डॉलर्स के मजमूई तौर पर चाइना के मुख्तलिफ अपने और कमर्शियल लोन्स के कर्जे भी हैं। मार्च 2025 में 2 बिलियन डॉलर्स हमने वापस करना है। फिर कमर्शियल बैंकों से लिया हुआ कर्जा जो कि मौखर नहीं होता, वो आपको अदा ही करना होता है,
वो 500 मिलियन डॉलर्स मार्च में है चाइना का, उसके बाद अप्रैल में फिर 500 मिलियन डॉलर्स है, और फिर जून में जाकर 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हम लोगों ने फिर चाइना का अदा करना है। अब इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कर्जा अगर किसी ने दिया हुआ है तो वो चाइना है। बायलैटरल जो दो मुल्कों के दरमियान कर्जे होते हैं सबसे बड़ा हमारा वो चाइना है। 29 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने चाइना से मजमूई तौर पर कर्जा लिया हुआ है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने सऊदी अरब से कर्जा लिया है 9-9.5 बिलियन डॉलर्स। तो ये हालात हैं हमारे कि हम लोग कर्ज अदा नहीं कर पा रहे, और हमारे दोस्तों की मेहरबानी है कि वो हमें मौखर अदायगी अलाउ कर रहे हैं। अगर ये लोग आज हमें कर्ज वापस करने का कह दें तो हमारे टोटल रिजर्व्स इतने कम है कि उनमें आने वाली 3 बिलियन डॉलर्स की एकदम कमी, एक दिन की कमी जो है, यानी 5 दिसंबर को ये ड्यू डेट थी। अगर 5 दिसंबर को 3 बिलियन डॉलर्स हमारे अकाउंट से निकल जाता तो जो रुपया हमें 278 पे नज़र आ रहा है ये फौरी तौर पर 300 करीब पहुंचा होता। तो ये वो बात है जो हमारे इसहाक डार को समझ नहीं आती, या हमारे वो तोला एसोसिएट्स को समझ नहीं आ रही, जिनका कहना था कि पाकिस्तान में $8 की कीमत जो है वो 211 रुपये या 240 रुपये मैक्सिमम होनी चाहिए। आपने ऐसे ही 278 रुपये पर रखा हुआ है। ये 211 या 240 पे तब आए जब आपने इतनी फास्ट कर्ज़ों की अदायगी ना करनी हो, या आपके पास पीछे से इनकम जनरेशन रेमिटेंसेस की सूरत में, एक्सपोर्ट्स की सूरत में, इन्वेस्टमेंट की सूरत में इतनी हो कि आप अपनी जेब से कर्ज अदा कर रहे हो। जब आप हर वक्त पिछले कर्जे की टेंशन उतारने के चक्रों में होंगे तो आप कारोबार किस तरफ करेंगे, किस तरह आप आगे मामला को बढ़ाएंगे? ये हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। ये 12 बिलियन डॉलर्स जो हम लोगों ने हर साल अदा करना है दीगर बहुत सारे कर्जों की तरह, ये हमारे लिए वबाले जान है, जिन्हें शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, कलील मुद्दती कर्जे जो हैं। अब ये मालिक कलील मुद्दती कर्जों को कसीर मुद्दती लॉन्ग टर्म कर्जों में कन्वर्ट भी नहीं कर रहे। जब तक हम इसका कोई नितारा नहीं कर लेते, कोई हल नहीं निकाल लेते, हमें इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर फायर फाइटिंग, ट्रबल शूटिंग करनी होगी। अब इसके साथ साथ चाइना को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसने अगले तकरीबन 2-2.5 सालों के दौरान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हमसे मज़ीद लेने हैं, जो हमने उनके कमर्शियल बैंकों से लोन ले रखा है, बाकी बैंकों से लोन रखा है। तो वो हमें मज़ीद 2 साल उनके अंदर एक्सटेंशन दें, बजाय हम उन्हें अगले 3 साल में कर्जा लौटाएं, हम उन्हें 5 साल में कर्जा लौटाना चाहते हैं। लेकिन इसके एवज़ हम चाइना को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, इसके मुतालिक हुकूमत खामोश है। देखिए ना, दो दोस्तों के दरमियान में अगर लेन देन होता है तो उसकी भी एक कुछ मोडेलिटीज़ होती हैं। आप दोस्त को कुछ दे रहे होते हैं तो कुछ ले रहे होते हैं। अगर इस तरफ हम देखें तो चाइना में बार बार कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करें ताकि आपके बिजनेसेस चलें, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ें, आपकी रिफॉर्म्स हो सकें। हम उनकी वो बात नहीं सुन रहे। हमारे अरब दोस्त भी कह चुके हैं कि आप मुल्क के अंदर हालात बेहतर करें, सियासी कशीदगी को कम करें। हम उनको भी जवाब नहीं देते, लेकिन जब पैसे मांगने होते हैं तो हम फौरी तौर पर उनके पीछे भाग पड़ते हैं। तो हमें देखना ये होगा कि कब तक मुल्क इस गर्मा गर्म सियासी कशीदगी के अंदर इसी तरह सिसकता रहेगा, या अनाओं की भेंट चढ़ने की बजाय ठंडे दिल के साथ तमाम पार्टीज बैठें और इस मुल्क को आगे ले जाने का फैसला करें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।